हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके क्या क्या फंक्शन हैं, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरा पढ़ेंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कंप्यूटर में काम करता है। Operating system is a most important system software that run on computer and manage computer hardware and software. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है कि ये कोई भी अनऑथराइज जो यूज़र होते हैं उनको सिस्टम में एक्सेस होने से रोकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन हैं वो एक तो मेमोरी मैनेजमेंट करना है, प्रोसेस मैनेजमेंट करना है, एरर डिटेक्शन करना है, जॉब अकाउंटिंग करना है। जो भी जॉब देते हैं हम, यानी कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उनकी अकाउंटिंग करना है। डिवाइस मैनेजमेंट काम, डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच क्या करता है ये? सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे कि ये देखिए, ये डायग्राम में आप देखिए, इसमें क्या है, ये फंक्शन दिए हुए हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी क्या है, ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। द सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट यूजर कमांड एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो यूज़र से कमांड एक्सेप्ट करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर को कि किस तरह से इनको काम करना है और क्या आउटपुट देना है। ये सब क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे कि MS वर्ड पे हम काम करते हैं, कुछ लेटर लिखते हैं। जैसे ये कंप्यूटर मैंने लिखा, मैंने यहाँ से की दबाई और इसने मुझे आउटपुट क्या दिया, ये लिखा हुआ दे दिया। तो ये किस पे हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर। जो ये क्या है, डाटा का कलेक्शन है। मतलब कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक तरह से कलेक्शन है डाटा का जो कंप्यूटर को टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब ये समझ में आ गया होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम that assist the user to connect with direct computer to execute certain task। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन दोनों का क्या काम है, ये टास्क जो यूज़र देते हैं उनको ऑपरेट करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है और आउटपुट देना है। बट देयर आर सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ थोड़े से इसमें क्या है, डिफरेंस है। दे बोथ वेरी बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, पर्पस एंड फंक्शन। ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, डिज़ाइन फंक्शन के तौर, डिज़ाइन फंक्शन एंड पर्पस के तरीके से अलग हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो जो होते हैं वो सॉफ्ट सिस्टम में होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और एक क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं या फिर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, इन सब पे जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो यूज़ होता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, कस्टमाइजेशन के लिए होता है एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं एंड डिवाइस ड्राइवर होते हैं।
तो ये सारे जो है ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडो हो गया आपका, एप्पल हो गया, मैक हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या है, कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, डॉस हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर क्या है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जीयूआई बेस्ड होते हैं, यानी कि कोई फ़ोन का आइकन बना होगा और इस पे हमने क्लिक किया और हमारी कॉल लग जाती है। और क्या होता है, दूसरा होता है करेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लिख के यानी कि राइट करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टर बेस्ड हो जाते हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिनके आइकन पे क्लिक करते हैं, यानी कि कोई फ़ोटो बनी होगी हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं इनको, जो जीयूआई बेस्ड जो होते हैं, इनको इजी हैक किया जा सकता है, लेकिन जो करेक्टर बेस्ड होते हैं उनको ईजिली हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो बार बार लिखनी पड़ती है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन बनी हुई होती है पहले से, तो इनको ईजिली हैक किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम अलग अलग डिफाइन करते हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ही टाइम पे वन टाइम प्रोग्राम को एक ही टाइम पे रन करते हैं। मतलब कि एक प्रोग्राम को एक ही एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को रन करते हैं। बैच प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, इट वर्क ऑन सीरीज, ये क्या है, सीरीज में काम करते हैं। यानी कि जैसे कि ये क्यू में काम करेंगे, अगर इंस्ट्रक्शन इसने पहले दी है तो इसी का काम पहले होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। तो इस तरह से ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत काम करके देते हैं। जैसे कि ऑपरेटर है, उसने इंस्ट्रक्शन दी और इसने तुरंत ही प्रोसेस किया और इसको इंस्ट्रक्शन दी और फिर इसको आउटपुट वापस जल्दी से दे दिया, यानी कि सेम टाइम पे काम होना, सेम टाइम पे सेम टाइम वर्क होता है। तो ये क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि हम विंडो पे एक्सेल भी खोल लिया, ब्राउज़र भी खोल लिया, एनवीएल से भी खोल लिया। जैसे मैंने क्या करा है, जैसे मैं वीडियो भी चला रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूज़ अब नेक्स्ट है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र मतलब एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है बड़ा सा, उस पर अलग अलग यूज़र काम कर रहे हैं। ये सारा इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है और ये सबको काम करके दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग का देख ले, बैंकिंग जो है वो कि चलो एक ही टाइम पे सब पेमेंट कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन किसी को भेज रहा है, कोई ऑनलाइन किसी को भेज रहा है। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग हो गए, अलग अलग यूज़र एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम आर सम एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ मल्टी यूज़र to take advantage of computer
रिसोर्स। इस तरह के जो यूज़र होते हैं वो कंप्यूटर के मल्टीपल तरीके से एडवांटेज यूज़र लेता है। तो ये आज हमने जो पढ़ा है, ये क्लास, ये पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी थी। ये मैंने आपको थ्योरी नोट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा दिया है। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे जो भी MCQ बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि जो भी MCQs होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर से ही जितने क्वेश्चंस होंगे उन सब के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊँगी और क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को कैसी क्लास लगी ये मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ और जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ही ना बढ़ाए बल्कि ये आपके एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी। तो आप सभी को धन्यवाद। आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और जैसा भी है कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद एवरीवन।